अग्रवाल समाज के व्यापारियों को समय के साथ तरीकों में बदलाव करना चाहिए। पटना स्थित अग्रसेन भवन में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक आज प्रारंभ हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि अग्रवाल समाज के लोग देश के सभी प्रदेशों में फैले हुए हैं। ये जहां भी जाते हैं वहां के लोगों में इस तरह घुल मिल जाते हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है। मोदी ने कहा कि इस समाज के व्यापारियों को आज के समय के हिसाब से आईटी और अन्य तकनीकों का सहारा लेकर व्यापार करना चाहिए। इस देश के 10 करोड़ अग्रवालों का एक राष्ट्रीय संगठन है और ये एक फेडरेशन के रूप में काम कर रहा है। हमारी देश में लगभग 22,000 संस्थाएं सेवा का कार्य कर रही हैं। उन सब 22,000 संस्थाओं को जोड़कर जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर ये अग्रवाल सम्मेलन काम करता है। जहाँ तक हम बिहार की बात करें, आज पटना में हमारा जो राष्ट्रीय कार्य समिति चल रहे हैं, इसमें हर प्रदेश से एक एक डेलीगेट्स आया है, यानी कि ये हमारे विशेष प्रतिनिधि आए हैं जो सारी राष्ट्र की योजना बनाएंगे। तो क्योंकि बिहार में मैंने कहा कि अग्रवालों की संख्या लगभग 70-75 लाख है और वैश्य समाज को हम मिला लेते हो तो लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर की संख्या है। हमारा मानना है कि ये समाज की सामाजिक व्यवस्था को चलाने में, बेरोजगारों को रोजगार देने में, इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देश की आज़ादी में भी इस समाज के 29% स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। यही कारण था कि 1952 की पहली लोकसभा में 82 सांसद लोकसभा में जीतकर गए थे। आज क्योंकि हमारा समाज उदार है, हम राजनीति सेवा के रूप में करते हैं, व्यापार के रूप में नहीं करते हैं, इसलिए हमारे समाज की संख्या धीरे धीरे राजनीति में कम हो गई। आज हम इस राष्ट्रीय कार्य समिति में कुछ बिहार में भी इस तरह के प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि बिहार का चहुमुखी विकास करने के लिए यहाँ जो व्यापार चल रहा है, यहाँ बिहार में भी एक व्यापारी कल्याण आयोग की स्थापना होनी चाहिए। इस देश में मानव आयोग है, महिला आयोग है, ST आयोग है, किसान आयोग है, बैकवर्ड आयोग है। तो ऐसा क्योंकि इस देश में लगभग 30 करोड़ से ऊपर व्यापारी वर्ग है और 36 बिरादरी के लोग व्यापार करते हैं, इसलिए बिहार के चहुमुखी विकास के लिए जहाँ हमने सब प्रदेशों में मांग की है, बिहार में भी व्यापारी कल्याण आयोग बने। बिहार में महापुरुष के नाते महाराजा अग्रसेन जी की मानवता के प्रवर्तक रहे हैं, उनके नाम का पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों में लागू हो। उनकी जो जयंती होती है पहले नवरात्रा को, उस दिन सरकारी छुट्टी घोषित हो। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बिहार में एक अग्रसेन जी के नाम पे यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, ताकि अग्रसेन जी ने जो कलयुग में धर्म की स्थापना की थी, जो भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से गीता के 18 अध्यायों को सुना था और जो 18 अध्याय सिद्धांत कायम किए थे, उन सब सिद्धांतों पे उस यूनिवर्सिटी में चेयर बनकर उन पर रिसर्च हो, ताकि पूरी दुनिया में जो आज अशांत विश्व है, अशांत विश्व को शांति मिल सके और दुनिया से आतंकवाद की समाप्ति हो सके। तो ये इन विषयों को लेकर हम अग्रोहा को एक केंद्र बनाने जा रहे हैं। अग्रोहा दुनिया का एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बने, इसलिए भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने हिसार में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे किया है। उससे पूरी दुनिया के लोग जब वहाँ आएंगे, वहाँ से दिल्ली 1.25 घंटे में फास्ट ट्रेन से पहुँचेंगे, तो निश्चित रूप से अग्रोहा में आने वाला आदमी भारतीय संस्कृति का अध्ययन करेगा। महाभारत काल में जो अग्रसेन जी ने धर्म की मर्यादा में रहकर युद्ध को जीता था, अब तक तो हमने इस बात कि पांचों पांडवों ने युद्ध लड़ा, लेकिन धर्म की मर्यादा में रहकर किसी ने युद्ध जीतने वाला कोई एक व्यक्ति था, तो उसका नाम भगवान अग्रसेन जी था। मेरा नाम गोपाल शरण गर्ग है। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और पूरे देश में हम हर प्रांत में, हर जिले में हमारी शाखाएं हैं। हमारी युवा इकाई भी है, हमारी महिला इकाई भी है। सब लोग मिलकर हम समाज की सेवा का काम करते हैं। नमस्कार, जय अग्रसेन, जय माधवी जी। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा में विनीता केतावत, बिहार प्रदेश में पटना में अमर जी प्रदेश अध्यक्ष और गीता जी
महिला प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से जो आज राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें आज हमारे युवा, हमारे बच्चे कैसे प्रोग्रेस हो, कैसे महिलाएं आगे बढ़े, उन सब का विचार विमर्श किया जा रहा है, कैसे अग्रवाल आगे बढ़े। आज जितने भी कार्य हो रहा है राष्ट्र में, अलग अलग संस्थाओं के नाम होता है, कोई लायंस क्लब है, कोई वैसे समाज है, मारवाड़ी समाज है, लेकिन करने वाले तो अग्रवाल ही। जितनी धर्मशाले हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने हायर टैक्स पेयर हैं, मैक्सिमम हम देखने जाएंगे तो वहाँ पे अग्रवाल ही हैं। अग्रवालों का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाएं आगे बढ़े हर फील्ड में, ये सब कार्य पे कार्य। और समाज में क्या कुरीतियाँ हैं उनको कैसे दूर किया जाए, ये सम्मेलन क्यों रखा है यहाँ पे, ताकि हमारे समाज में जो परेशानियाँ हैं, जहाँ अच्छाई होती है वो बुराई साथ में रहती है, तो जो बुराई है उनको हम कैसे दूर करें। आज एक मंच पे हम सब खड़े होके उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे हम राष्ट्र में आगे लेके आएँ, कैसे हम राष्ट्र को, समाज को आगे बढ़ाएं। माननीय रामनिवास जी गोयल जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मैं दिल्ली गई थी, उन्होंने मुझे लंच पे इनवाइट किया था और मैं विधानसभा में गई। वहाँ पे उन्होंने बहुत अतिथि सत्कार के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लंच लेने के साथ में उनके साथ डिस्कशन हुआ, तो हमने उनके सामने हमारे जितने भी अग्रवाल भाई हुए हैं, जिन्होंने अपनी आहुति दी है, उनको विधानसभा में उनका चित्र लगाने का हमने निवेदन किया था। उन्होंने कहा कि काफ़ी चित्र वहाँ लगे हुए हैं और आप हमको लेटर लिख के दीजिए, ज़रूर उनका चित्र लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि विधानसभा में अग्रसेन जयंती का सेलिब्रेशन किया जाता है और उनको बोला गया कि जितने भी पाठ्यक्रम, जितने भी स्टेट है, वहाँ अग्रसेन जी का जीवन चर्चा का एक चैप्टर होना चाहिए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस चीज़ पे वो कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।